साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का शीर्षक है कि भूल कर भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पूजा जी अपने कमरे में आराम करने के लिए बैठी ही थी कि उन्हें लगा कि उनके सामने से किसी ने कुछ फेंका है। देखा तो वो समाचार पत्र था, अखबार थी। ये यहाँ कैसे, कुछ सोचने से पहले ही उनके बड़े बेटे रोहित की तेज आवाज़ सुनाई दी कि अब आपका पेट भर गया, पूरे शहर में मेरी बदनामी हो रही है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि आपको अखबार में आना पड़ा। देखिए, आपकी तस्वीर को अखबार वालों ने ये शीर्षक देकर लिखा है कि जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, भगवान उनको सजा ज़रूर देते हैं। वाह माँ वाह, मुझे दुआ नहीं तो कम से कम बद्दुआ तो मत दो। कोई भी आता है तो तुम अपना दुखड़ा सुना देती हो क्या? तब ही सबके साथ अखबार में भी आ गई हो। पूजा जी ने अखबार देखा तो सचमुच यहाँ की दूसरी औरतों के साथ साथ उनका भी तस्वीर अखबार में था। तो उन्होंने कहा कि तुझे इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है बेटा, मेरी बात भी सुकून से आराम से सुन ले, फिर ही कुछ बोलना। तो उनका बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप अपना बैग पैक कर लीजिए, हम घर चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब अपने नए फ्लैट बन जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले आऊँगा, अभी घर छोटा है, आपको यहाँ तकलीफ़ होगी। यही कहकर मैंने यहाँ वृद्धाश्रम में आपको भर्ती किया था और आपने दुनिया भर में बता दिया कि मैंने आपको घर से निकाल दिया है। चलिए, मैं ऑफिस में बात करके आता हूँ, कल हम यहाँ से चलते हैं और अभी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, कहते हुए वो चला गया। उसके जाते ही पूजा जी को ऐसा लगा जैसे आंधी तूफान आकर चला गया हो। तो वो सोचने लगी कि रोहित बचपन से ही ऐसा है, अपनी बात तो कह देता है लेकिन दूसरों की बातें सुनता ही नहीं है। उस अखबार को हाथ में लेकर देखते हुए उन्हें कल की बात याद आने लगी थी। आश्रम में कुल मिलाकर 10 औरतें थी और 10-15 पुरुष थे। सब अपने आप में मस्त रहते थे। आश्रम नया नया खुला था, उनके ख्याल से अभी 4-5 साल पहले ही आश्रम खुला था। वो आश्रम ज़्यादा बड़ा नहीं था, परंतु सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर थी। पेड़ पौधों के कारण चारों तरफ हरियाली थी। एक छोटा सा मंदिर था, एक पुस्तकालय भी था और एक छोटी सी दवाइयों की दुकान भी थी और एक डॉक्टर भी वहाँ पर था। यहाँ पर जब लोग आते हैं तब 1 लाख रुपया उनके नाम पर भर दिया जाता है और महीने में 5,000 रुपये भरे जाते हैं। उनकी सुकून भरी जिंदगी कटती है। यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है। औरतें दिन भर अकेली रह भी गईं तो भी शाम का 1 घंटा मंदिर में भजन कीर्तन जरूर करती हैं और पुरुष पुस्तकालय या मेडिटेशन हॉल में बैठते हैं या फिर पेड़ों के नीचे बने गए चबूतरों पर बैठकर बातें मारते हैं। आप पूजा जी और वो सभी कल मंदिर में बैठकर कीर्तन कर रही थी कि कुछ लोग अंदर आए। उन्हें देखकर उन औरतों ने अपना भजन रोक दिया और चुपचाप वो उन लोगों को देखने लगे थे। अब कुछ तो वहां से उठकर चले गए, उनमें से एक पूजा जी भी थी। अभी पूजा जी ने 2 कदम भी बढ़ाए ही नहीं थे कि तभी पीछे से आवाज आई, पूजा आंटी। पूजा जी रुक गई और पीछे पलट कर देखा तो 25 साल की एक लड़की भागते हुए आई और पूजा जी को बोली कि मैं आपको जानती हूँ। पूजा जी ने हैरानगी से लड़की को देखा तो लड़की बोली, आपके पड़ोस में एक जज साहब रहते हैं, वो मेरे नाना जी हैं। मैं जब भी यहाँ माँ के साथ आती थी मैं आपसे मिलती थी। पूजा जी ने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उनको याद आया कि अरे तुम तो संगीता की नातिन हो। कैसी हो बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? तो वो लड़की बोली कि आंटी, मेरा नाम संजना है, मैं एक अखबार के ऑफिस में काम करती हूँ और मैं इस वृद्धाश्रम के लोगों पर एक कहानी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपको मालूम है ना कि यहाँ पर रहने वाली हर एक महिला और पुरुष दोनों की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। किसी का कोई नहीं है तो किसी को उनके बच्चों ने यहाँ छोड़ दिया है। और वैसे आप यहाँ पर क्यों हैं? आपका बेटा तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और आपको तो अंकल जी की पेंशन भी मिलती होगी ना, फिर आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं, मुझे बताइए ना। पूजा जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे नाना जी के पड़ोस में हमारा जो घर है उसे डेवलपिंग के लिए बिल्डर को दे दिया है। वो बिल्डर वहाँ अपार्टमेंट बना रहा है, उसके बनते तक उसने हमें रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिया है जो 2 कमरों का है। मेरा बेटा रोहित, रोहित के परिवार के लिए ही बस नहीं होता है, साथ ही मुझे अपार्टमेंट पसंद भी नहीं है, उसमें तो मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो संजना बोली, आंटी आपका बेटा 3 कमरों वाला फ्लैट किराए पर ले सकता था ना। तो पूजा जी ने उस लड़की की बातों को अनसुना किया। नतीजा आज के अखबार में फोटो का छपना था। संगीता की बातों ने
पूजा जी को झकझोर कर पीछे धकेल दिया और वो अपनी पुरानी यादों में डूबकर सोचने लगी कि कैसे हम नए नए इस शहर में आई थी जब उनके पति का तबादला यहाँ हो गया था। पूजा जी के पति एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पति और खुद उनकी दिली ख्वाहिश थी कि अपना खुद का एक मकान बन जाए। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। वो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ाते थे। रविवार के दिन एक दो बच्चों के घरों पर जाकर भी पढ़ाते थे, जिससे कुछ ज़्यादा पैसा मिलता था। अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा पैसा भी वो लोग बचाते थे। किसी तरह से उन्होंने शहर से दूर थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली थी। पूजा जी के दो बच्चे थे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनका बेटा इंजीनियर बन गया और उनकी बेटी ने भी पढ़ाई पूरी की। उसका रिश्ता आया, एक अच्छे घर में उसकी शादी हो गई और पूजा जी आंखों में घर बनाने का सपना अभी भी ले रही थी। तो उनके पति ने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों से एक छोटा सा घर बना हुआ ले लिया था, जो पूजा जी और उनके पति के लिए बहुत था। उनका बेटा रोहित दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। उसकी भी शादी हो गई थी और पूजा जी की बेटी जिसकी शादी हो गई थी वो पति के साथ खुश थी। अब रोहित के मन में अपनी ज़मीन पर अपार्टमेंट बनाने की बात तब आई जब पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ने कहा कि हम दोनों अपनी ज़मीन बिल्डर को दे देते हैं तो हम दोनों को दो दो अपार्टमेंट मिल जाएंगे। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। तो रोहित माँ के पीछे पड़ गया कि इन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दो, घर पुराना हो गया है। अब पूजा जी के ना सुनने की हालत में रोहित था नहीं। बेटे की जिद के आगे पूजा जी की एक ना चली और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। उस बिल्डर ने ही इन्हें घर रहने के लिए दे दिया था। रोहित ने कहा कि माँ घर छोटा है, जब तक घर नहीं बन जाता तब तक आप वृद्धाश्रम में रह लो, बाद में मैं आपको ले जाऊंगा। तो इस तरह से रोहित ने 1 लाख भर के यहाँ पर वृद्धाश्रम में पूजा जी को छोड़ दिया। और आज संजना के कारण पूजा जी को उनका बेटा इतनी बातें सुनाकर चला गया। तो उसी समय शांति आई जो पूजा जी के सामने वाले कमरे में रहती थी। यहाँ वहाँ से बातें सुनकर आकर वो पूजा जी को बताती हैं। तो पूजा जी उनकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। आज की उसकी बात ने पूजा जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि राजेश जी और सुशीला जी शादी करने वाली हैं। अपने ट्रस्टी के पास ये लोग कल गए थे और उन्होंने बताया है कि वो शादी करना चाहते हैं। तो पूजा जी ने कहा अच्छी बात है ना शांति, इस उम्र में शादी सिर्फ एक दूसरे की सहायता और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि राकेश जी की तबीयत खराब हो गई थी तो सुशीला ने ही उनकी सेवा की थी। उस समय दोनों ने फैसला लिया होगा। वैसे तुमने बहुत अच्छी खबर दी। उसी समय उनको मैनेजर साहब का बुलावा आया था तो वो सभी धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़े। वहाँ ऑलरेडी ट्रस्टी जी और 2-3 लोग थे और वहाँ पर राजेश जी और सुशीला जी भी खड़े थे। तो पूजा जी और बाकी औरतें वहाँ रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गई। तब ट्रस्टी जी ने खड़े होकर सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा बात पर आता हूँ। आपने राकेश जी और सुशीला जी ने ये फैसला लिया है कि वो यहाँ साथ मिलकर रहेंगे, दोनों शादी करना चाहते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। आप सब जानते हैं कि उम्र तो केवल नंबर है, आपके विचार मिलते हैं और आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए साथ ही चाहते हैं। तो आप सभी के सामने मैं इन दोनों को मालाएं बदलने को बोलता हूँ। सभी ने तालियां बजाई और दोनों ने मालाएं बदली। वो दोनों बहुत खुश थी। सभी ने नव दंपत्ति को बधाई दी और सुशीला जी ने अपना सामान अपने पति के कमरे में रख दिया। बस उन दोनों की ज़िंदगी में यही एक बदलाव था और कुछ नहीं। बाकी किसी की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। रोहित उस दिन का गया, फिर वापस नहीं आया। पूजा जी को मालूम था कि वो यहाँ से ले जाने की धमकी सब गीदड़ भभकियाँ हैं। पूजा जी ने निर्णय ले लिया कि अब मैं बेटे के पास रहने नहीं जाऊँगी। उनका तो दिल यहाँ रम गया था। वो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि पेपर की हेडिंग वाली बात सही ना हो, मेरे बेटे को भगवान कोई सज़ा ना दे। साथ संगत जी, अगर बच्चे कुछ कर भी लें लेकिन माँ बाप के दिल से बच्चों के लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। माँ बाप कभी भी बच्चों को बद्दुआएं नहीं देते। आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।